कक्षा 12 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित पवन दूतिका आज का हमारा शीर्षक है। तो चलिए हम संदर्भ को, प्रसंग को, व्याख्या को देखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित महाकाव्य प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित पवन दूतिका नामक शीर्षक से उद्धृत है। यहाँ जो पवन दूतिका आपका काव्यांश है वह प्रिय प्रवास महाकाव्य से लिया गया है, अर्थात प्रिय प्रवास का एक छोटा सा अंश है। वह किसके द्वारा रचित है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा। पहले पद का जो प्रसंग है उसमें यही बताया गया है कि एक दिन राधा अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। उनकी आंखें आंसुओं से परिपूर्ण थी, यानी आंखों में आंसू भरा हुआ था। तभी प्रातःकालीन पवन उनके दुख को बढ़ाने लगी। तब वे पवन को फटकार रही हैं, फटकार लगाते हुए कह रही हैं। पवन दूतिका का तात्पर्य है, पवन माने हवा, दूतिका माने संदेश वाहक, यानी कि राधा भगवान श्री कृष्ण के पास पवन को यानी हवा को दूत बना करके भेज रही हैं, संदेश दे रही हैं। तो चलिए देखते हैं पहले पद को। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेय में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायों। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरे सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। ज्यों ही मेरा भवन तज अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जान विश्राम लेना। थोड़ा आगे सरस रौ का धाम तत् सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मोह माना न होना। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसी की कांति को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितो सा बनाना। अब चलिए हम पहले पद का प्रसंग देखते हैं। यही है कि मतलब राधा बैठी हुई हैं और भगवान श्री कृष्ण के बारे में सोच कर रो रही हैं। उसी समय प्रातःकाल यानी सुबह का समय है, और प्रातःकाल जब हवा उनको स्पर्श कर रही है तो उस हवा के स्पर्श से राधा बहुत दुखी हो जाती हैं और हवा से कहती हैं, यानी कि डांटती हैं, फटकारती हैं और कहती हैं, क्या कहती हैं। सबसे पहले तो आप लयबद्धित तरीक़ों से गाएंगे, सीखेंगे, उसके बाद आपको अच्छा भी लगेगा। जब आप लय से गाएंगे तो अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो आप इसके भाव को, व्याख्या को समझने की कोशिश भी करेंगे। इसलिए जैसा हम गा रहे हैं वैसे आप लोग भी अनुकरण करने की कोशिश कीजिए। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेय में थी अकेली। खिन्ना माने दुखी और दिवस माने एक, गेय माने घर। एक दिन राधा रानी
अपने घर में अकेली बैठी थी, वो भी दुखी होकर एक दिन अपने घर में राधा अकेली बैठी हुई थी। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। और युगल माने दो होता है, दृग माने नेत्र, धरा माने पृथ्वी। और निरंतर भगवान श्री कृष्ण के बारे में जब सोच रही हैं तो उनके आँखों से, दोनों आँखों से, दोनों नेत्रों से निरंतर आंसू गिर रहे हैं और धरा को भिगो रहे हैं, यानी पृथ्वी को भिगो रहे हैं। आई धीरे इस सदन से पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। वातायनों का अर्थ होता है खिड़की कह सकते हैं, खिड़की या रोशनदान कह सकते हैं, रोशनदानों से। सुपवन माने सुंदर पवन, सदन माने घर होता है, पुष्प सदगंध यानी कि फूल, पुष्प माने फूल और सदगंध माने सुगंध है, खुशबू। आई धीरे इस सदन में, यानी कि सुबह प्रातः कालीन सुंदर पवन। उसी समय, किस समय? जब राधा रो रही थी, दुखी होकर बैठी हुई थी अपने घर में, उसी समय धीरे से उनके घर में पुष्प यानी खुशबूदार फूलों की अच्छी खुशबू को लेकर हवा आई। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। तब राधा अपने दुख को देख करके, यानी कि अपने संताप के प्रभाव से और दुखी हो करके क्या कहती हैं? धीरे से बोली, दुख के साथ धीरे से श्रीमती राधिका बोली। किसे? पवन से। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। प्यारी यानी कि हे पवन, तू इतनी अच्छी है फिर भी मुझे क्यों सता रही है। हे प्यारी पवन, हे प्रातः कालीन पवन, तुम मुझे इस प्रकार क्यों सता रही हो। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। क्या तू भी, काल माने समय होता है और क्रूरता का अर्थ होता है क्रोध। तो वो कह रही हैं कि क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित हो गई है, कलुषित हो गई है। क्या तुझ पर भी समय का प्रभाव पड़ गया है। इसमें यही है कि राधा की मनोदशा का भावपूर्ण चित्रण किया गया है कि उनकी दशा क्या है। उनकी दशा को ही इसमें हरिऔध जी दर्शाने की कोशिश किए हैं। फिर नीचे कहा गया है कि